नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग कक्षा 10वीं गणित अध्याय 3 का जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका प्रश्नावली 3.2 का आज हम लोग देखने वाले हैं। एक शॉट में पूरा अध्याय को हल करेंगे फुल कॉन्सेप्ट के साथ में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 3.2 में लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था 3.1 का, उसमें हमने समीकरण का हल जो है समीकरण का हल ग्राफीय विधि से किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो 3.1 का वीडियो जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब कॉपी पेस्ट होता है, यानी कि एक समीकरण से एक को अलग समीकरण बनाइए और उसको समीकरण अगले समीकरण में पेस्ट कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग जब तक क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। ये दो समीकरण है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि समीकरण 1 है ये, और इसको मान लेते हैं कि समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हम लोग का काम ये है कि सबसे पहले ये दोनों में से कोई एक समीकरण को हम लोग लेंगे, अब इससे एक और समीकरण तैयार करेंगे, एक चर का मान निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि मान के चलिए समीकरण 1 को ही हल करके हम लोग निकालते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, आप देख सकते हैं कि x + y = 14 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो x चर है और ये जो y चर है, उसमें एक चर को हम बराबर के इस साइड ले आते हैं तो चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कि x = 14 - y। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा आया वो एक नया समीकरण आ गया। इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 3। समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब क्या है कि सपोज कीजिए कि हमने क्या किया कि समीकरण 1 से इसको कॉपी करके निकाल दिया और समीकरण 3 बना दिया। अब क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। पेस्ट किस में करना है भाई, तो पेस्ट हमको समीकरण 2 में करना है। यानी कि पेस्ट करने का मतलब है कि ये x का जो मान है वो समीकरण 2 में हम लोग लिखेंगे, रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि x = 14 - y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 हमारा क्या है। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 लिखा हुआ है x - y = 4। तो हम लोग समीकरण 2 को एक बार फिर से लिखेंगे, x - y = 4 आ गया। अब क्या करना है कि ये जो x = 14 - y आया है वो x के जगह पे हम लोग इतना मान को रखेंगे, यानी कि 14 - y को रख देंगे। तो यहाँ x हमारे पास है तो इसके जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, 14 - y। ठीक है, ये हमने इसका वैल्यू रखा। अब यहाँ पे क्या है, -y है, तो यहाँ पे हम -y को लिख देते हैं बराबर 4। अब यहाँ के बाद हम लोग कहाँ हल करेंगे, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 14 - y - y, यानी कि ये दोनों सेम चर पद में है, दोनों आपस में दोनों एक ही चिन्ह में, इसलिए जुड़ जाएगा। और ये जो अचर पद है वो इधर चला जाएगा अचर पद के सामने। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये दोनों को जोड़ देंगे। तो -y क्या होता है, -2y = 4। और ये 14 जो है ये बराबर के इस साइड ले आते हैं तो प्लस में है, आप देख सकते हैं कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो उसको इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -14। अब आप देख सकते हैं कि क्या होगा, -2y = -10। कैसे, 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचेगा, बड़ा वाला संख्या के सामने माइनस का चिन्ह, इसलिए हम लोग माइनस का लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग माइनस को यहाँ माइनस से काट देंगे। अब हम लिखेंगे y = 10। चूंकि 2 और y क्या है, गुना में है, इसलिए हम लोग इसको भाग में ले आते हैं बराबर की साइड, और इसको काटते हैं, 2 × 5 = 10। आप देख सकते हैं कि y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। y बराबर हमारे पास 5 आ गया। यही तो है कि प्रतिस्थापन विधि चाहे कोई विधि से आप बनाइए, आपको x और y का ही मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने y का मान तो निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान। तो अब x का मान क्या है, तो ये y का जो मान है वो आप समीकरण 1 हो, 2 हो या 3 किसी में भी रखिए, जो आपको आसानी लगे और ज़्यादा हल ना करना पड़े, क्योंकि मैट्रिक में समय का बहुत ही मांग रहता है, इसलिए समय को बचाना है। तो मेरे राय से समीकरण 3 में आप रखिएगा तो डायरेक्ट x बराबर निकल जाएगा, क्योंकि x बराबर जो यहाँ लिखा हुआ है तो 14 माइनस y की जगह पर अगर हम लोग 5 रखेंगे तो डायरेक्ट 9 आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे y = 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 आप देख सकते हैं हमारे पास लिखा हुआ है x = 14 - y है। अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे x = 14
माइनस का y की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, आप देख सकते हैं कि 5 है तो हम लोग 5 रखेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। और आगे देखिए अब क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर हमारे पास क्या है 14 माइनस वाई। एक बार फिर से हम आपको यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जा रहा है, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि x का भी मान हमारे पास निकल गया, x का भी मान निकल गया और y का भी। तो यहाँ पर फिर से एक बार y का मान हम लोग लिख देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि x और y दोनों का मान निकल गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तो है प्रतिस्थापन विधि, बहुत ही आसान है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ये क्या है, इसमें जो चर जो है वो बदल गया। पिछले क्वेश्चन में चर x और y था, अब इसमें चर जो हमारा है वो s और t है। हमने बताया है परिचय वीडियो में कि चर कोई भी हो सकता है, ABCD का अक्षर A से लेकर Z तक कोई को भी चर माना जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को फिर से उसी तरह से हल करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद एक बार समीकरण को फिर से उतारेंगे। ये क्या है हमारा s माइनस टी बराबर 3, ये क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरह से s बटा 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 3 निकालेंगे, कॉपी करेंगे। किस तरह से, क्यों एक से ही करेंगे, आप देख सकते हैं ये दोनों समीकरण में जो आपको आसान दिखेगा उसी को आप लोग हल कीजिए। जैसे समीकरण 1 हमारा s माइनस टी बराबर 3 है, एकदम सिंपल है, लेकिन ये बट्टा में है, ये थोड़ा सा लफड़ा ज्यादा है, इसलिए हम समीकरण 1 से ही 3 निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 1 क्या है, आप देख सकते हैं कि s माइनस टी बराबर 3 है। हम क्या करेंगे कि इन दोनों चर में से एक चर को बराबर के ई साइड ले आएंगे। तो चलिए करते हैं, s बराबर 3, टी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का टी हो जाएगा। ये हमारा प्राप्त हो गया, आप देख सकते हैं ये हमारा अगला समीकरण प्राप्त हो गया जो समीकरण 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे। हम लोग लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखने पर आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 हमारा क्या है, s जोड़ t बटा 2 बराबर 6। क्या है, s बटा 3 जोड़ t बटा 2 बराबर 6 है। अब हम क्या करेंगे, ये तो थोड़ा सा बट्टा में है तो इसको पहले हम लोग रैखिक समीकरण में लाते हैं, प्लेन में। तो सबसे पहले क्या है कि ये बट्टा में है तो इसको पहले बट्टा का ये करते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या होगा कि 3 और 2 का लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 हो जाएगा। और 2 से s में गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3 से t में गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3t बराबर का 6 हो जाएगा। बटा कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 दे देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से हम गुना करेंगे इसको तो 2s प्लस 3t ही आएगा। और 6 से 6 को गुना करेंगे तो 6 6 36 हो जाता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण इस तरह का आ जाएगा, समीकरण 2। तो हम लिखेंगे 2s प्लस 3t बराबर 36। इस तरह का हमारा समीकरण आ गया जो सिंपल में अब लग रहा है। अब हम क्या करेंगे कि s बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि s के स्थान पे सिर्फ इतना रखेंगे, बाकी सब वैसे ही रहेगा जैसे है। तो 2 और s के बीच में किस चीज का चिन्ह है, गुना का, तो हम लोग गुना देंगे। तो लिखेंगे 2 गुने s का मान क्या है, 3 जोड़ t, कोष्ठ में बंद करके हम लोग लिखेंगे 3 जोड़ t बराबर प्लस 3t बराबर 36 हमारे पास है। अब इसको क्या करेंगे, इससे हम लोग बारी बारी से गुना करेंगे। जैसे इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे टी में तो प्लस 2t हो जाएगा। इस तरह से गुना करेंगे तो 2t हो जाएगा प्लस 3t बराबर क्या आ गया, 36। अब क्या करेंगे, जो अचर पद है उसको अचर पद के साइड में ये साइड ले आएंगे और ये जो हमारा 2t और 3t इसको आपस में हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 2t और 3t जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 5t बराबर हमारे पास उधर 36 है और ये 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5t बराबर 30 और t बराबर हम क्या लिखेंगे, t बराबर हमारे पास 30 बटे 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 यहाँ गुना में है तो इधर बराबर की साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, काट देंगे, 5 छक्के 30। यानी आप देख सकते हैं कि t बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6। t बराबर हमारे पास 6 आ गया।
अब t बराबर 6 आ गया तो हमको और किस चीज का मान ज्ञात करना है, s का, क्योंकि दो चर यहाँ पे दिया हुआ है, एक s है और t है। तो चलिए हम लोग s का मान अब ज्ञात करते हैं। तो हम लोग s बराबर लिखेंगे s, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये t का जो मान है वो या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 3 में। हमने समीकरण 1 हल करते हुए बताया कि हम एक ऐसा मान रखेंगे जो जल्दी हल हो जाए। यहाँ पे क्या है, s बराबर 3 जोड़ t, अगर t का वैल्यू सिर्फ यहाँ लिख दे तो हमारा डायरेक्ट s बराबर आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कि t का, हम लोग लिखेंगे t बराबर 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारा क्या, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है s बराबर 3 जोड़ t। तो हम लोग लिखेंगे s बराबर 3 जोड़ t। अब क्या करेंगे, s बराबर 3 जोड़ t के जगह पे हम क्या रखेंगे, t बराबर हमारे पास क्या है 6 आया, तो हम लोग रख देंगे यहाँ पे 6। अब ये हमारा हो जाएगा s बराबर 3 जोड़ 6, तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास s बराबर आ गया 9 और t बराबर क्या आया, t बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 6 आया है। यही हो गया आपका आंसर, इसी को हम लोग लिख देंगे आंसर। तो अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि समीकरण जो है पहला है वो 3x माइनस वाई बराबर 3 है और 9x माइनस 3y बराबर 9 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 3x माइनस वाई बराबर 3, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और यहाँ पे है 9x माइनस का 3y बराबर 9। अब ये देख सकते हैं कि ये कट सकता है, ये जितना भी पद आपको दिख रहा है वो कोई संख्या से, सेम संख्या से कट जाता है, तो उसको हम लोग काट देते हैं। तो चलिए पहले इसको कट करते हैं। इसको 3 से काटेंगे, ये भी 3 से कट जाएगा और ये भी 3 से कट जाएगा। और लिख देंगे दोनों तरफ 3 से भाग करने पर 3 तिया 9, 3 3 कट जाएगा, 3 तिया 9। अब देख सकते हैं कि हमारे पास जो समीकरण 2 आ रहा है वो 3x माइनस का y बराबर 3 आ गया, ये समीकरण 2 हो गया। आप ध्यान से देखिए कि समीकरण 1 और 2 सेम एक ही आ गया। तो जब सेम एक ही आता है तो हमने आपको बताया है कि ये किस तरह का आ जाएगा, ये आ जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, जो 3.1 अध्याय में हमने आपको बताया है, प्रश्नावली 3.1 में हमने आपको बताया है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये जब हल होगा तो ये अनंत हल हो जाएगा, एक ही पर दोनों लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर हैं, अतः इनके अनेकों हल होंगे। अब अनेकों हल होंगे तो भाई कितना हल होगा, अनेकों, जिसका कोई गिनती नहीं है। तो ये इस तरह का जो समीकरण आता है तो उसको इसी तरह से आप लिख करके छोड़ दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और है 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3। अब ये दशमलव देख करके स्टूडेंट्स लोग को बुखार आ जाता है, लेकिन बुखार लगने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से हल होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं। हल, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 आया, यह हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, और इसी तरह से फिर लिखेंगे हम लोग 0.4x जोड़ 0.5y बराबर 2.3 आ गया, ये हो गया समीकरण 2। हम क्या करेंगे कि सभी में दशमलव है तो सभी को हम लोग 10 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दशमलव हट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे तो लिखेंगे गुना कर देंगे, सभी पद को 10 से गुना करने के, तो ये दशमलव हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जितना हम लोग 10 100 से गुना करते हैं या 1000 से, तो दशमलव हमारा दाहिने साइड जाता है, तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि 2x जोड़ 3y बराबर 13। कैसे आया इसे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ये है तो इसको हल करके से समीकरण 3 लाएंगे। तो हम लिख सकते हैं किस तरह से, हम लोग लिखेंगे 2x बराबर 13, ये 3 को इधर, 3y को इधर ले आएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा अब क्या हो जाएगा, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2,
चूंकि गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमको समीकरण जो है वो 3 प्राप्त हो गया, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 हमारा क्या है, ये भी दशमलव में है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है वो 10 से गुना कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। यही लिख देंगे कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, समीकरण 2 को हम लोग इस रूप में ले आए हैं। तो हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x का जो वैल्यू आ रहा है वो यहाँ पे रख देंगे। क्या आ रहा है, 13 माइनस 3y बटे 2। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे 4 गुने x का जो वैल्यू कोष्ट में हम लोग रखते हैं 13 माइनस 3y बटे 2, और यहाँ पे क्या है प्लस 5y बराबर 23 है। तो क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 दूना के 4। अब ये 2 से हम लोग बारी बारी से इन पदों में गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 13 दूना के 26 माइनस 3 दूना के 6y प्लस यहाँ पे 5y बराबर 23। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि ये जो अचर पद है उसको इस अचर पद की तरफ ले आएंगे और इन दोनों को घटा देंगे। चूंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो घटाएंगे तो 6y में से 5y जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला पद बड़ा है, बराबर। अब यहाँ पे 23 माइनस का 26, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि माइनस y बराबर, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -3, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर, तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि y बराबर क्या आ रहा है, y बराबर 3 आ रहा है। तो हम लिखेंगे y बराबर 3, ये हमारा y का मान आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे, हमने आपको बताया जो आसान है, इसमें सबसे आसान यही दिख रहा है, बाकी तो दशमलव में है, तो हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। तो हम लोग समीकरण 3 को लिखते हैं x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान को 3 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x बराबर 13 माइनस 3 गुने y का मान क्या हमारे पास है, 3 है, तो 3 रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4, 13 में से 9 गया तो 4। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर हमारे पास 4 आया और y बराबर हमारे पास कितना आया, 3 आया। यही आपका जो है सो आंसर हो जाएगा, आंसर। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है √2x जोड़ √3y बराबर 0 और √3x जोड़ √8y बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं है, रूट है फिर भी कोई समस्या नहीं है। हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे कि √2x जोड़ √3y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से √3x माइनस रूट का 8y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से 3 निकालेंगे, समीकरण 3 निकालेंगे इस तरह से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है आप देख सकते हैं हमारे पास है √2x जोड़ √3y बराबर 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे √2x, इधर वाला को हम बराबर की साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का √3y, या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि x बराबर, यहाँ पे गुना में रूट है तो ये इधर जाकर के भागा में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस √3y बटे √2। ये हमारा क्या गया आप देख सकते हैं, ये जो है हमारा समीकरण 3 आ गया, इसको हम लोग समीकरण 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 हमारा क्या है, √3x माइनस √8y बराबर 0, यही समीकरण 3 है। अब हम क्या करेंगे, x का मान जो है यहाँ पे रख देंगे समीकरण 1 पे, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर
रखने पर। समीकरण 2 हमारे पास ये वाला है, तो √3, अब यहाँ पे क्या है, गुना में है, तो यहाँ पे हम लोग गुना देंगे, और जो x बराबर माइनस √3y/2 है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस √3y/√2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का √8y ऑलरेडी है बराबर 0 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको हल करेंगे। हल किस तरह से करेंगे, इसको कोष्ट में इस तरह से हम लोग लिख देंगे, और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो हम लोग -3y लिखेंगे बटे √2 माइनस √8y बटे कुछ नहीं तो एक यहाँ पे दे सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों का लसा लेंगे तो √2 और 1 का लसा जो है वो हमारे पास √2 आ जाएगा। √2 को 2 से भाग लेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे गुना करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से √2 में गुना करेंगे तो ये √2 आ जाएगा, 1 से √2 में हम भाग लगाएंगे तो √2 आ जाएगा, √2 को 8 से गुना करेंगे तो रूट कट जाएगा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, √16 का वर्गमूल निकलेगा तो क्या आ जाएगा, देखिए इस तरह से √2 गुने √8, इसको गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा, और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी कि डायरेक्ट 4y बराबर 0। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए करते हैं। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा, √2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो वही चीज़ मीन्स क्या, यहाँ पे -3y है और -4y, तो हम लोग 1 से गुना करेंगे तो वही चीज़ लिखेंगे कि -3y -4y बराबर का 0 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि √2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे कि -3y और -4y को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास -7y हो जाएगा बराबर 0। y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 बटे -7। अब 0 में किसी से भाग देते हैं, कोई भी संख्या हो तो वो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है, तो हमारे पास y बराबर क्या आ गया, 0। y बराबर 0 आ गया। अब हम लिखेंगे y बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है आप देख सकते हैं। समीकरण 3 यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है x बराबर -3y बटे √2, हम लोग इसको लिखेंगे x बराबर -3√3y बटे √2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, x बराबर -√3, अब y का वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं, y का वैल्यू 0 आया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 बटे √2। ठीक है, अब x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे, -√3 गुने 0 को तो 0 हो जाएगा बटे √2 लिखेंगे। अब √2 को भी 0 में भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, तो x बराबर हमारे पास क्या गया, 0, आप देख सकते हैं, और y बराबर ऑलरेडी हमारे पास क्या आया है, 0, यानी कि ये आपका हल हो गया, x और y का वैल्यू निकल गया, इसी को हम लोग आंसर लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 3x/2 -5y/3 बराबर -2, और समीकरण 2 है x/3 जोड़ y/2 बराबर 13/6। ये बटा में है इसलिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम लग सकता है, लेकिन हम इसको हल कर देंगे बहुत आसानी से। तो आपको पहले हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर का -2 लिखा हुआ है, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह से x/3 जोड़ y/2 बराबर 13/6, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समीकरण जब ये बटा में है तो इसको हम लोग पहले प्लेन में लाते हैं, तो इसके लिए हमको x का मान निकालना है समीकरण 3 के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 आप देख सकते हैं क्या है, हमारे पास है 3x/2 माइनस का 5y/3 बराबर -2 है। अब क्या करेंगे, ये बट्टा में तो इसको पहले बट्टा का घटाव करते हैं, तो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे और 2 और 3 का लसा लेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। फिर 3 से 3 में गुना कर दीजिए डायरेक्ट, अलग अलग जब संख्या रहता है लसा लेते हैं और संख्या वो अलग अलग रहता है, अभाज्य संख्या है, तो तिरछे गुना कर सकते हैं, 2 भी अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 3 तिहाई 9, 2 पचे माइनस का 10 हो गया बराबर -2। यहाँ पे क्या है, ये बट्टा में, इसको भी हम बट्टा में ले आएंगे। अब क्या करेंगे, अब जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा 9x - 10y, ये आ गया, और बराबर इधर 6 से -2 गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 9x बराबर -12, 10y को उधर लेंगे तो +10y हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x बराबर -12 + 10y बटे
ये 9 गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया, समीकरण 3। अब हम लिखेंगे, अब इसका मान हम लोग क्या रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या आप देख सकते हैं कि x बटा 3 जोड़ y बटा 2 बराबर 13/6, x बटा 3 जोड़ y बटे 2 बराबर 13/6 इस तरह का है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी लॉसा ले लेंगे, दोनों अभाज्य संख्या है इसलिए हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे कि दो और x गुना होगा तो 2x प्लस 3y हो जाएगा, 3 और y गुना करेंगे 3y बराबर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं 13/6, 6 यहाँ कट जाएगा, बराबर में आमने सामने रहेगा तो वो कट सकता है। तो हमारे पास समीकरण 2 आप देख सकते हैं क्या प्राप्त हो गया, प्लेन में 2x प्लस 3y बराबर 13। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी का मान इस पर रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर जहाँ पे x है उसका वैल्यू यहाँ रखें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्लेन में समीकरण 2 हमारा इस तरह का आया, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 13। अब क्या करेंगे कि x का जो ये मान है, ये जो x का मान है -12 प्लस 10y बराबर 9, वो हम लोग समीकरण 2 में x का स्थान पर रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, x हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुने -12 प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे 10y बटे 9 है, तो हम लोग लिखेंगे 10y बटे 9, क्वेश्चन में इसको बंद करेंगे, प्लस यहाँ पे ये 3y है उसको हम लोग फिर से लिखेंगे 3y बराबर क्या आ जाएगा 13। अब हम लोग गुना करेंगे बारी बारी से, तो 2 से 12 में गुना होगा तो -24 हो जाएगा, प्लस 10 दूना के 20y बटे 9 प्लस यहाँ पे हमारा 3y है बटा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बराबर क्या है हमारे पास 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, बटा के हम जो है वो फिर से यहाँ पे ये एक पद हो गया, ये एक पद हो गया अभी, तो बट दोनों का लसा लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 आएगा, 9 से 1 में गुना करेंगे तो इसको उतना ही लिखेंगे -24 प्लस 20y, ठीक है। अब 1 से हम 9 में भाग लाएंगे तो 9 आएगा, 9 तिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 बराबर 13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी हम, तो यहाँ पे क्या होगा -24, ये दोनों क्या है 20y प्लस में है और 27y भी हमारा प्लस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 47y, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 47y, ठीक है, बटे 9 बराबर 13/1। और हम क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -24 प्लस 47y बराबर 13 9 117 होता है, 117 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 24 को उधर ले उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 47y बराबर 117 प्लस का 24, y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 11 के अंदर है कि 2 1 3 अब 1 4 141, और 47 को क्या करेंगे यहाँ पे हम ले आएंगे तो 47 तिया होता है y 141, तो यानी कि y बराबर हमारे पास क्या आ गया, y बराबर आप देख सकते हैं हमारे पास 3 आ गया, y का वैल्यू 3 आया। अब y का वैल्यू हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 3 हमारे पास है -12 प्लस 10y बटा 9। तो हम लोग समीकरण 3 को रखते हैं, x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, x बराबर हमारे पास आएगा -12 प्लस 10 गुने y का मान कितना आया है आप देख सकते हैं 3 आया, तो हम लोग यहाँ 3 रख देंगे बटे यहाँ क्या है 9। अब यहाँ के बाद हम लोग यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास x बराबर क्या आ जाएगा -12 और 10 दिया 30 प्लस का 30 बटे 9, x बराबर घट जाएगा तो 30 में से 12 जाएगा तो बचेगा हमारे पास 18, क्या बचेगा 18 बटे 9, 9 दूना के 18। तो आप देख सकते हैं कि x बराबर हमारे पास 2 आया और y बराबर ऑलरेडी कितना आया 3 आया, ठीक है। अब ये सब हल हो गया। अब इस तरह ये पूरा जो पहला क्वेश्चन था जिसका सभी क्वेश्चन को हमने हल किया। अब अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं, चलिए देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 है हमारा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम लोगों को सबसे पहले समीकरण बनाना है रैखिक समीकरण युग्म, और उसके बाद x और y का मान निकाल के हल करना है। तो चलिए हम लोग इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं।
तो पहला क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे हल, लिखेंगे हल, लिखने के बाद लिखेंगे माना कि पहली संख्या वो हमारा x है, ठीक है, तथा तथा दूसरी संख्या वो y है, दूसरी संख्या y है। अब प्रश्न अनुसार क्या कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार सबसे पहले संख्याओं का अंतर कितना दिया है 26, यानी कि x माइनस वाई बराबर क्या है 26। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि पहली जो संख्या है ये दूसरी संख्या की इसकी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे, तो हम लोग 3 लिख देंगे। ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सीधे हमारा x बराबर आप देख सकते हैं 3y आ गया, तो हम लोग इसका मान सीधे समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हमारा जो तैयार हुआ समीकरण 1 और 2, यही क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। यही हमारा रैखिक समीकरण युग्म बना, यानी कि जोड़ा, समीकरण का जोड़ा बनाइए दोनों, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो चलिए 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, समीकरण 1 क्या है, x माइनस का y बराबर 26। तो हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे 3y रख देंगे, तो इसके जगह पर हम लोग 3y रखेंगे, 3y माइनस वाई बराबर 26। फिर इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं कि 3y में से y जाएगा तो क्या बचेगा, 2y बच जाएगा बराबर 26। तो y बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा 26/2, काट देंगे 13 दूना का 26। अब क्या है, y बराबर हमारे पास 13 आ गया, यानी कि y हम लोग कौन सा संख्या माने थे, y दूसरी संख्या 13 आ गया। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है आप देख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 13 बराबर 26। x बराबर हमारे पास क्या जाएगा 26 प्लस का 13 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 26 और 13 39 हो जाता है, दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। और y बराबर हमारे पास क्या आया है 13। तो आप देख सकते हैं कि एक संख्या जो है हमारा दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है, तो 39 में से 13 को घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। अब बोलता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या 13 आया तो इसका 3 गुना है 39। तो यही हमारा लिखेंगे कि पहली संख्या किसको माने थे x को, तो ये क्या आया 39 आ गया। और दूसरी संख्या y को माने थे तो ये क्या आ गया 13 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहला चीज तो आपको समझना होगा कि संपूरक कोण क्या होता है। एक होता है पूरक कोण, एक पूरक कोण होता है, और दूसरा होता है संपूरक कोण, ठीक है, संपूरक कोण। तो हम लोग पूरक कोण जो 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं, और जो 180 डिग्री होता है उसको हम लोग संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बात किया जा रहा है वो संपूरक कोण के बारे में है। तो चलिए देखते हैं संपूरक कोण किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे दो कोण दिया है, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। तो हम लोग लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा कोण y डिग्री है, ठीक है, इस तरह का। अब क्या बोला जा रहा है कि दो संपूरक कोण, तो यानी कि संपूरक कब होगा जब इन लोग दोनों मिल करके, अभी हमने बताया आपको कि कितना होना चाहिए 180। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न अनुसार x प्लस वाई मिल करके क्या होना चाहिए 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण x है, ठीक है, और बराबर हम यहाँ पे y देंगे, तो छोटा कोण हमारा क्या है y है। अब क्या कर रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से ये 18 डिग्री अधिक है, तो अब यहाँ बराबर लिखे हैं, तो अधिक करने के लिए बराबर लिखने के लिए हम लोग यहाँ 18 डिग्री और ऐड करना होगा। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारा x चर का मान आ गया, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर
समीकरण एक क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई बराबर 180 है, आप देख सकते हैं 180 डिग्री। तो हम लोग एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, वाई प्लस 18, इसके जगह पे हम लोग रखेंगे वाई प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इस वाई वाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y बराबर 180 माइनस के 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे 2y बराबर 180 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा, आप देख सकते हैं 10 में से 8 गया तो हमारे पास 2 बचा, फिर यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 गया तो हमारे पास 6 बचा, और एक के 162 डिग्री आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे y बराबर 162/2, काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 81 डिग्री। y क्या था, छोटा कौन था, तो y बराबर हमारे पास 81 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 आप देख सकते हैं क्या है, x बराबर y प्लस 18, y प्लस 18। तो हम लोग x बराबर y कितना है हमारे पास, तो y हमारे पास 81 है भाई, प्लस 18 जोड़ देंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 99 डिग्री, अब देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा दोनों कोण निकल गया। तो हम लोग लिखेंगे कि बड़ा कोण किसको माने थे, x को माने थे, वो कितना है, बड़ा कोण हमारा आया 99 डिग्री, और छोटा कोण किसको माने थे, छोटा कोण हम लोग माने थे y को, तो y बराबर हमारे पास कितना आया 18 डिग्री, सॉरी 81 डिग्री, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम लोग डायरेक्ट हल करते हैं, लिखते हैं हल, लिखेंगे जो पूछा जा रहा है उसी को मान लीजिए, प्रत्येक बल्ले, प्रत्येक बल्ले मीन्स एक बल्ला, तो हम लोग लिखेंगे माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है, तथा एक गेंद, प्रत्येक मीन्स एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है, अब क्या प्रश्न अनुसार कहा जा रहा है, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 7 बल्ले, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया है, तो 7 बल्ला का, अगर कोई कहे आपको कि एक बल्ला का कीमत 2 रुपया है, तो 7 बल्ला का कीमत क्या होगा, तो आप बोलिएगा 14 रुपया। तो 2 और 7 से 14 कैसा है, गुना करने में। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर 2 रुपया की जगह पर क्या माने 100 रुपया, तो x को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, तो हम लोग 7 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा 7x प्लस, दोनों को जोड़ के 7x प्लस गेंद का कीमत क्या हो जाएगा 6x, सॉरी 6y, गेंद का कीमत क्या हो जाएगा 6y बराबर, दोनों मिला के कितना पैसा हो रहा है 3800। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से बोला जा रहा है 3 बल्ले तथा 5 गेंद का, 3 बल्ला का मतलब 3x प्लस 5 गेंद के मतलब 5y बराबर 1750, ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। अब जो है हम लोग लिखेंगे, बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले एक समीकरण 3 निकालेंगे जिसमें x का मान आवे, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण जो छोटा लगे उसी से लीजिए, ये आपको 3800 ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इसी से लीजिए समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, यह हम लोग लिखेंगे। पहले इस पद को हम लोग ये साइड ले आएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3x बराबर 1750 माइनस का 5y, यह हम लोग लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस का 5y बटे 3। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा क्या प्राप्त हुआ समीकरण 3। अब समीकरण 3 का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या आप देख सकते हैं 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब क्या करेंगे, x की जगह पे हमको इतना रखना है, यहाँ x की जगह पर, तो 7 और x आपस में क्या है गुना में, तो पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। x का वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं 1750 माइनस 5y बटे 3, तो हम लोग लिखेंगे 1750 माइनस 5y बटे 3, इसको कोष्ट बंद कर देंगे, प्लस यहाँ पे हमारा क्या है 6y, चूँकि ये x का वैल्यू सिर्फ इतना रखा है। अब यहाँ लिखेंगे 6y बराबर 3800,
इसको हल करेंगे तो गुना करना होगा आपको बारी बारी से। 7 से पहले 1750 में और फिर 5 में, तो गुना करते हैं। तो 7 से हम 1750 में गुना करेंगे तो 7 जीरो जीरो, 7 पचे 35 के 5 हाथ में रहा 3, 7 सत्ते 49, 3 52 के 2 हाथ में रहा 5, 7 एकम 7 और 5 12, यानी कि 12,250 रुपया माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा वाई बटा 3। फिर यहाँ पे क्या है प्लस 6y बटा कुछ नहीं तो 1 दे देंगे बराबर 3800। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का लसा लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 और 1 का लसा लेंगे तो 3 हो जाएगा 3800 बटा कुछ नहीं तो यहाँ 1 दे देंगे। ठीक है, 3 और 1 का लसा लेंगे तो 3 होगा, 3 एकम 3, 1 से गुना करेंगे तो हमारा सेम वही चीज मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 1250, क्या मिल जाएगा 12,250 माइनस 35y। अब इससे भाग लगाएंगे हम तो 1 से 3 में भाग लगाएंगे तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे 6 में तो प्लस का 6 तिया 18y हो जाएगा बराबर 3800 बटे 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान जो आया हम लोग के उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से इसको गुना करेंगे तो ये सारा चीज उतर जाएगा। 3 से 3800 को गुना करेंगे। ठीक है, तो 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 12,250 माइनस 35y बराबर प्लस 18y। हम लोग लिखेंगे गुना करने के बाद 12,250 माइनस 35y प्लस 18y, ये हमारे पास आ गया। और इधर फिर क्या करेंगे, ये गुना करेंगे 3 से, 3800 को 3 से गुना करेंगे तो 3 अठी 24 के 4, 3 अठी 24 के 4 हाथ में रहा 2। उसके बाद फिर क्या करेंगे 3 तिया 9 2 11, 11,400 ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो ये हमारा अचर पद है उसको हम बराबर के इस साइड लेकर के आएंगे और इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -35y प्लस 18y बराबर 11,400, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा -12,250। अब ये इसको हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि माइनस में है ये प्लस में तो घट जाएगा। 15 में 60 गया तो 7 और 2 में से 1 गया तो 1, माइनस का 17y आ गया। और इसको हम लोग घटाएंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, फिर 10 में से 5 गया तो 5। अब यहाँ हमारे पास 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और यहाँ पे हमारे पास अब हम लोग इसको घटा देंगे। 0 में से 0 गया तो 0 उल्टा घटेगा, फिर 5 में से 0 गया तो 5, फिर यहाँ पे 12 में से 4 गया तो 8, फिर यहाँ 1 बचा, 1 में से गया खत्म, फिर 1 में से गया खत्म, यानी इतना आया। चूंकि बड़ा 12,250 है इसलिए हम लोग का माइनस का चिन्ह आएगा, तो दोनों को क्या कर देंगे काट देंगे। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे y बराबर 850 बटे 17। ठीक है, अब 17 पचे 85 इसको काट सकते हैं तो हमारे पास y बराबर क्या आ गया 50 आ गया, y बराबर 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे y का मान जो है वो समीकरण 3 जो यहाँ निकला हुआ है उस पर रख देंगे, सबसे आसान है। तो हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि x बराबर 1750 माइनस 5y बटा 3। तो हम लोग लिखेंगे उसी को x बराबर 1750 माइनस, आप देख सकते हैं कितना है 5y बटे 3, 5y बटे 3। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि यहाँ जो y आ रहा है उसका मान हम लोग 50 रख देंगे। तो इस तरह से हम लोग रखेंगे कि x बराबर 1750 माइनस 5 गुने y का वैल्यू क्या आया आप देख सकते हैं 50 है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 50। ठीक है, बटे 3। हम लोग लिखेंगे x बराबर 1750 माइनस 5 पचे 25, 250 बटे 3। ठीक है, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 1750 में 250 हो जाएगा तो 1500 बचेगा बटे 3। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 3 पचे 15, 500, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या आ गया 500। तो ये जो है वो हमारा क्या माने थे आप देख सकते हैं कि x हम लोग माने थे एक बल्ला का मूल्य और y माने थे एक गेंद का मूल्य। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः एक बल्ला का मूल्य x माने थे बराबर क्या आया 500 रुपया, और एक गेंद का मूल्य हम लोग क्या माने थे y रुपया, तो बराबर हम लोग लिखेंगे 50 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा दोनों आंसर हो जाएगा, एक बल्ला